राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को हमारी तरफ से श्री राधा अष्टमी की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। आज हमारी श्री प्रिया जू अवतरित हुई थी। आज हमारी लाडली जू को जन्मोत्सव है। तो श्री राधा अष्टमी के इस उपलक्ष्य में हम सभी भक्तजन श्री राधा जन्म कथा श्रवण करेंगे श्री जी की अत्यंत कृपा से। जब श्री ठाकुर जी जन्म लिए थे तो उनके पीछे यह कारण था उनके जन्म लेने का कि सारे देवतागण गए थे क्षीर सागर में उनको मनाने कि आप प्रभु जन्म लीजिए और जो दुष्ट जन हैं, जो पृथ्वी पर हड़कंप मचाए हुए हैं, उनका आप संहार कीजिए। यह बाहरी कारण था, परंतु आंतरिक कारण यह था कि जो देवकी मैया ने, वसुदेव बाबा ने, नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने इतना तप किया था श्री ठाकुर जी को पुत्र स्वरूप पाने के लिए, उसीलिए श्री ठाकुर जी प्रकट हुए थे। परंतु हमारी स्वामी जी क्यों प्रकट हुई, हमारी श्री लाडली जी क्यों प्रकट हुई? हमारी श्री जी का कारण था कि वो जिस प्रकार निकुंज में प्रेम की वर्षा करती हैं, प्रेम रस को सभी सखियों में बांटती हैं, सबको देती हैं, उसी प्रकार वह पृथ्वी पे आकर हम सभी भक्तों के लिए वो पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और हमारे बीच में प्रेम रस को में भिगोने के लिए आई थी। हम सभी भक्तों के लिए आई थी श्री राधा रानी। तो इसलिए श्री जी पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। तो अब हम सब बरसाने चलते हैं। बृषभानु महल, हम सब जानते हैं बृषभानु बाबा के यहाँ 10 लाख गाय थी, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर गैयाएँ थी। बाबा के यहाँ धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु बाबा को एक जो दुख था वो उनके पास मंडराता रहता था। उन्हें लगता था कुछ कमी है, उन्हें कुछ कमी महसूस होती रहती थी। उनको लगता था कि मेरे घर में एक पुत्री का जन्म नहीं हुआ है, इस बात का उन्हें कष्ट रहता था। वे कहते थे कि हमारे भाग्य कब उदय होंगे और हमारे घर में एक नन्ही सी लाली को जन्म होगा, यही सोचते थे बाबा। एक दिन कई सारे विप्रजन, साधुजन, ब्राह्मणजन उनके घर पधारे और वे कहने लग गए कि हे विप्रजनों, हे ब्राह्मणजनों, आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में एक पुत्र है, परंतु अभी तक लाली को जन्म नहीं हुआ है। उनका इस प्रकार प्रश्न करना यह बताता है बाबा का कि बाबा बड़ा तड़प रहे हैं कि उनके घर में कब एक लाली को जन्म होगा। उनको पूर्व स्मृति थी कि इस बात की कि उनके घर में कृष्ण प्रिय का जन्म होगा, जो हरि प्रिया हैं, हरि प्रिया जू का जन्म होगा, परंतु उन्हें यह लगता था कि कब जन्म होगा। अभी तक हमारे घर में वो बात नहीं आई जो श्री जी का जन्म जब होगा तभी होगा। इस बात का दुख रहता था कि कब लाडली जू का जन्म होगा, हमारी प्यारी का कब जन्म होगा। बहुत परेशान रहते थे बाबा। तो जो कीर्ति मैया थी वो बहुत सहज स्वभाव की थी, बृषभानु बाबा सहज स्वभाव के थे। उन दोनों ने यह व्रत लिया, यह नियम लिया कि वे प्रतिदिन यमुना जी में जाएंगे और यमुना जी का स्नान करेंगे। यमुना जी में स्नान करने के बाद वहीं पर यमुना जी में खड़े मंत्र का उच्चारण करेंगे। ऐसा उन्होंने नियम लिया। इस नियम को उन्होंने किया। 1 वर्ष तक जो नियम था, कई वर्ष तक नियम हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ पर कीर्ति माँ को ऐसा अनुभव होने लग गया कि अब उन्हें गर्व हो रहा है, यानी गर्व आ रहा है, उनके गर्भ में शिशु पालन हो रहा है। उन्हें ऐसा अनुभव होने लग गया। तो वे सोची मैं नियम करूँगी, जिस दिन दिक्कत होगी उस दिन देखा जाएगा।
तो मैया ने नियम करना शुरू कर दिया। मतलब नियम हो रहा था, लेकिन अभी भी नियम पे दृढ़ हैं और मैया नियम कर रही हैं। रोज़ सवेरे बाबा के साथ स्नान करने को जाती हैं और स्नान करती मंत्र का उच्चारण करती हैं। ऐसे प्रतिदिन मैया और बाबा का नियम चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, मैया को बहुत पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा। उस सुबह बाबा उठे। उस दिन मैया ने भी एक स्वप्न देखा। मैया अपना स्वप्न बताते हुए बाबा से कहती हैं कि सुनिए, आज मैंने एक स्वप्न देखा। तो बाबा कहे, बताओ कौन सा स्वप्न देखा। तो मैया स्वप्न में बताती है स्वप्न के बारे में कि आज मैंने एक स्वप्न देखा जहाँ पर एक बड़ी छोटी सी गोरी सी लाली है जो मेरे गोद में खेल रही है। उसकी मुस्कान बहुत ही मीठी है, उसके कपोल बड़े सुंदर, वो बड़ी कोमल है। वो लाली आज मेरे गोद में खेल रही थी और कभी आपके गोद में जाती, कभी मेरे गोद में जाती। मैं यही आज दर्शन कर रही थी। बड़ी नेक सी लाली थी, बहुत सुंदर लाली थी। उस लाली को देख के मैं मुग्ध होई जा रही थी, मोहित होई जा रही थी। तब बाबा ने हैरानी दिखाते हुए कहा, अरे तुमने भी आज ऐसा स्वप्न देखा? आज ऐसा ही स्वप्न मैंने भी देखा जहाँ पे जो लाली है वो लाली मेरे भी गोद में खेल रही है और कभी तेरे भी गोद में खेल रही है। मैंने भी ऐसा आज स्वप्न देखा। तो ऐसा दोनों बाबा और मैया ने एक दूसरे को अपना स्वप्न बताया। मैया स्वप्न सुन बहुत प्रसन्न हुई और वो कहने लग गई, ज़रूर कुछ तो होने वाला है, ज़रूर हम पर कृपा होने वाली है और हमें जल्द ही पुत्री होने वाली है, मुझे यही लगता है, ऐसा कहा। तब बाबा कहे, यही होने वाला होगा। ऐसा कहे बाबा अपने नित्य क्रिया में चले गए, यानी कि स्नान करने चले गए, अपने नियम में चले गए। आज मैया नहीं जा पाएंगी क्योंकि आज मैया को बहुत ज़्यादा ही प्रसव की पीड़ा है। मैया विश्राम कर रही हैं घर में। बाबा आज स्नान करने गए। बाबा स्नान करने गए यमुना जी में। तो स्नान कर लिए, सब हो गया। तो वे क्या देख रहे हैं? वे देख रहे हैं कि सामने एक बड़ा सा कमल है जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर कमल। उसके अंदर से एक पीली रोशनी, एक बहुत ही सुंदर सा प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश को देख ऐसा लग रहा है कि मानो स्वयं श्री श्यामा प्यारी उसमें आ बैठी हैं, ऐसा लग रहा है। बाबा को वो कमल देखकर बड़ा अच्छा लगा और सोचे कि मैं इसे पा लूँ, इसे ले लूँ। मन काम नहीं कर रहा, मन कहाँ गया समझ नहीं आ रहा, बस कमल को पाना है। बाबा उसके ओर खींचे चले जा रहे हैं, उस कमल की ओर। और अब जो कमल है वो सहज ही बाबा की ओर आ रहा है। बाबा चले जा रहे हैं, कमल उनकी ओर आ रहा है। कमल जैसे देखा वैसे उसको उठा लिया, गोदी में रख लिया। क्या देख रहे हैं, जो कमल है उसमें रोशनी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर रोशनी आ रही है। अभी लाली को दर्शन नहीं हुए, देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सोचे कि लेकर जाता हूँ। तो बाबा कमल को उठाकर लेकर जाने लग गए। महल पहुँचे अपने। कीर्ति मैया को, जब कीर्ति मैया के पास कमल रखा तो मैया को ऐसे अनुभव हुआ कि मानो उन्हें पुत्री हो गई, उन्हें संतान हो गया। और उनके मुखार बिंदों पर बहुत सुंदर सी मुस्कान आई। बड़ी खुश हुई माँ। उन्हें लगा कि मेरे संतान हो गई, उनकी जो पीड़ा थी वो रुक गई। क्या पाया माँ ने जब गोद को अपनी गोद पर उस कमल को रखा, तो यह पाया कि जो हमारी प्यारी जूँ है, हमारी जो लाडली जूँ है, वो प्रकट हो गई है। बोले श्यामा प्यारी की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। हमारी लाडली जू प्रकट हो गई। और जैसे ही माँ कीर्ति ने श्री जी का दर्शन किया, बलैया लेने लग गई, बलैया लेने लग गई।
और सभी जन कहने लग गए कि वृषभानु की तो लाली हुई है, वृषभानु की तो लाली हुई है। बाबा ने जब सुना कि मेरे लाली हुई तो बाबा तो फूले ना समाये और बहुत ही प्रसन्न हो गए कि जो आकांक्षा थी वो पूरी हुई और मेरी लाली हुई है, लाली हुई है। यह कह बाबा बहुत प्रसन्न होने लग गए। जैसे ही बाबा ने लाली को दर्शन कियो, लाली के दर्शन करते ही वे पहचान गए कि जिस सुख की मैं आकांक्षा कर रहा था, जो मेरा स्वप्न था, वो आज पूर्ण हुआ और मेरे घर में लाली को जन्म हो गयो। बाबा बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुई। माँ कीर्ति बहुत प्रसन्न हुई और लाली को ले झूमने लग गए, झूमने लग गए, नृत्य करने लग गए। अब जो सारे गर्गाचार्य थे, सनकादिक थे, सब श्री जी के दर्शन करने के काजे आ गए। नारद मुनि पधारे दर्शन करने आए। जब नारद मुनि दर्शन करने आए तो पूछा कि आपके यहाँ संतान हुई है? तो बाबा कहे हाँ, हमारे यहाँ संतान हुई है। और दिया श्री दामा जी को उनके गोद में दे दिया श्री दामा जी को। जो ही नारद मुनि ने श्री दामा जी को देखा, उन्होंने कहा तो ये तो श्री कृष्ण के सखा हैं, तो श्री दामा है जो श्री कृष्ण के सखा हैं। और श्री नारद जी श्री दामा जी के दर्शन कर बहुत ही सुख का अनुभव कर रहे हैं, बहुत सुख का अनुभव। तब बाबा से कहते हैं कि बाबा, अभी तुम्हारे यहाँ लाली को जन्म हुए, वह लाली के दर्शन कराओ। बाबा ने सुना कि लाली, तो वह कहे हाँ हाँ, दर्शन कराते हैं। और तब श्री नारद जी को बाबा ले गए जहाँ पर लाली का जन्म हुआ था। लाली पल्ले में लेटी हुई थी, लाडली जो पल्ले में थी झूल रही थी। जो ही दूर से नारद जी ने देखा, भाव विभोर होने लग गए, नेत्रों में अश्रु भरने लग गए, श्री जी के दर्शन करने के लिए तरसने लग गए। जो ही पास आके नारद जी ने दर्शन किया, भाव में मुक्त हो गए और 2 घड़ी के लिए उनको सब कुछ भूल गया। क्या कुछ, सब कुछ भूल गया और श्री जी के दर्शन करते ही वे भाव में मुक्त होकर विभोर होने लग गए, नेत्रों से अश्रु बहे। बाद में उन्होंने कहा कि मैं लाली के साथ कुछ क्षण रहना चाहता हूँ, लाली को दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा एकांत चाहिए। बाबा ने सोचा कि नारद मुनि हैं, संत देवता हैं, ज़रूर कुछ लाली के ठीक के लिए चाह रहे होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक। तब नारद जी एकांत में श्री जी के संग हैं और श्री जी से कहने लग गए कि हे स्वामिनी, आप मुझे अपने उस रूप का दर्शन कराइए जो आप निकुंज में, जिस रूप में श्री लाल जू के बगल विराजमान रहती हैं, उस नित्य किशोरी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। हे स्वामिनी, मुझ पर कृपा करिए। और या कह बहुत रुदन करने लग गए नारद मुनि, बहुत रुदन करने लग गए, कहने लग गए कि हे स्वामिनी, मुझे दर्शन कराइए अपने उस नित्य स्वरूप का। तो श्री स्वामी जी उनकी सुन लेती हैं और क्या होता है, जो वो भवन था वो परिवर्तित हो जाता है और निकुंज स्वरूप में आ जाता है। वहाँ पर श्री जी की सारी अष्ट सखियाँ प्रकट हो जाती हैं। श्री ललिता जू प्रकट हो जाती हैं, विशाखा जू, चंपकलता जू, चित्रा जू, इंदुलेखा जू, तुंग विद्या जू, सुदेवी जू, रंग देवी जू, सारी जो अष्ट सखियाँ तो वे प्रकट हो जाती हैं। जब नारद मुनि जी ने सारी अष्ट सखियों के दर्शन किए तो वे प्रणाम करने लग गए, सभी सखियन को प्रणाम करने लग गए, फिर रोने रुदन करने लग गए, सिर झुकाए रुदन करने लग गए। वहाँ पर तप्त गौरांगी श्री स्वामी जी दर्शन देने के काजे आती हैं। नारद मुनि जी की यह क्षमता नहीं हो रही थी कि वे सामने नेत्र उठा के श्री जी के दर्शन कर लें। वे नारद मुनि
वे नहीं कर पा रहे थे दर्शन। तब सारी सखियां कहने लग गई कि आप जिस दर्शन के लिए इतने ललायत हो रहे थे, वो स्वामी जी आपको दर्शन देने आई हैं, जल्द ही दर्शन कर लीजिए। सारी सखियां कह रही हैं कि हे नारद मुनि, आप दर्शन कर लीजिए, श्री नित्य किशोरी आपको दर्शन देने आई हैं। फिर नारद जी ने जैसे ही अपने सिर को ऊपर उठाया तो वो गौरांगी नित्य किशोरी उस नित्य रूप का दर्शन कर भाव विभोर हो गए, और जो अश्रु बह रहे थे वो और बहने लग गए। ये आनंद के अश्रु हैं, ये आनंद के अश्रु और बहने लग गए। फिर श्री जी जो थी वे दर्शन दे ली, वे चली गई। नित्य किशोरी स्वरूप जो था वो चला गया, सभी अष्ट सखियाँ चली गई, जो निकुंज का स्वरूप था वो चला गया, और फिर से वो वृषभानु महल प्रकट हो गया। और वहाँ पल्ले में श्री प्यारी जू झूला झूल रही थी, और नारद जी वो दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उनको उस सुख का अनुभव हुआ जो उन्हें कभी नहीं अनुभव हुआ था, उस सुख का उन्हें अनुभव हुआ। ऐसी स्वामी जी के दर्शन कर वे भाव विभोर हो गए। ऐसे सभी संत जन आए, सभी जनों ने दर्शन किया प्रिया जू का। तब गर्गाचार्य जी आए और उन्होंने श्री प्रिया जू का नाम रखा श्री राधा। श्री राधा नाम पड़ गया, क्योंकि जो श्री कृष्ण की आराध्य है वो हमारी स्वामी जो श्री राधा हैं, तो इसलिए श्री राधा रानी का नाम श्री राधा पड़ा। इस तरह पूरे वृषभानुपुर में बधाई बंटने लग गई कि हमारी लाडली को जन्म हुआ है, लाली को जन्म हुआ है। सब लोग ढेर सारी बधाई बांटने लग गए। आइए हम सब मिलकर गाते हैं। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। हरलीनी वृषभानु भुवन ते, हरलीनी वृषभानु भुवन ते, आनंद सुवन की चोरी, आनंद सुवन की चोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, हाँ यमुना तट खोरी, हाँ यमुना तट खोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। हो कृष्णदास प्रभु गिरधरि नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधरि नागर, हो कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। पिय भुज कंद दिए शोभित मन, पिय भुज कंद दिए शोभित मन, हाँ पिय भुज कंद दिए शोभित मन, पिय भुज कंद दिए शोभित मन, घन दामनी दुत जोरी, घन गामनी
तुत जोरी। हाँ, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हाँ, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री राधा अष्टमी महोत्सव की जय हो, हमारी प्यारी जू ने जन्म लिया है जय हो श्री विश्वानु सुता की जय हो, कृष्ण प्यारी की जय हो, कृष्ण वल्लभा की जय हो, जय जय श्री राधे। तो लाडली जू की अत्यंत कृपा से हम सभी ने आज श्री राधा अष्टमी के इस उत्सव को बड़े प्रेम पूर्वक मनाया। घर में ही हम सभी ने इतने सुंदर प्रसंग को श्रवण किया। श्री लाडली जू की अत्यंत कृपा से हम सभी ने आज श्री राधा अष्टमी की श्री राधा जन्म कथा को श्रवण किया। श्री जी ऐसे अत्यंत कृपा बनाए रखें और हम ऐसे ही आगे इतने सुंदर सुंदर महोत्सवों को मनाते रहें। श्री जी ऐसी कृपा करते रहें अपनी सभी भक्तजनों पर, अपनी सखियों पर। तो अभी हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी को फिर से श्री राधा अष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।